हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 की 4.1 प्रश्नावली में 3 तक सवाल हमने पहले वाले डिम किया था। अब चौथा सवाल है। इसमें पाई चार्ट बना रखा है, इसमें डिग्री दे रखा है। तो हमें इनको गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, इनके हमें वास्तविक अंक ज्ञात करना है। इसमें जो कुल अंक हैं, कुल अंक हैं 540। 540 में से जो अंक प्राप्त होते हैं वो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले गणित का निकाल देते हैं हम, गणित विषय का। तो सबसे पहले 90 डिग्री का कौन बन रहा है यहाँ पे, तो 90 बटेगा 360 इंटू 540। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36। इसको 4 से काट दिया हमने। अब 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 एकम 4, फिर बचा 1, तो 4 तिया 12, फिर बचे 2, 4 पंजा 20, यानी कि 135 अंक गणित में प्राप्त हुए। उसी प्रकार से सेकंड जो है अंग्रेजी विषय में जो अंक प्राप्त किए वो निकालते हैं हम। अंग्रेजी का डिग्री का कोण है 55 बटेगा 360 इंटू 540। अब इनको काटना है हमें। तो ये कट रहा है 11 बार और ये कट रहा है 11, 5 से कटा 11 बार और 7 पंजा 35, 5 दूनी 10, 72 बार। अब इसको हल करते हैं हम, 11 को इससे गुणा करके हम करते हैं। तो इसका जो आंसर प्राप्त होता है वो आएगा 82.5 अंक। फिर तीसरा आता है हिंदी में आपका 70 डिग्री का कौन बन रहा है, बटेगा 360 इंटू 540, 1 जीरो से इसको काट लेते हैं हम। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 7 बटेगा 36, और इनको हल करते हैं हम। तो इसका आंसर आता है 105 अंक हमें हिंदी में प्राप्त होते हैं। यानी 54 को 7 से गुणा किया, फिर 36 का भाग दिया, 105 अंक प्राप्त हुए। उसके बाद आता है विज्ञान विषय। 82 डिग्री कौन बन रहा है, 80 बटेगा 360 इंटू 540। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लेते हैं। ये 4 से कट गया 2 बार, ये 9 चौक 36, 2 बटा 9 चौक 36। अब इसको हल करते हैं हम। तो 2 को इससे गुणा करके भाग देंगे, 9 छकानी 54, 6 60, 6 दूनी 12, यानी 120 अंक। उसके बाद सामाजिक अध्ययन, इसका जो डिग्री का कोण है वो है 65 डिग्री बटेगा 360 इंटू 540। इसको हम हल करते हैं तो इसका आंसर आता है 97.5। ये हमने सबके जो वास्तविक अंक है वो प्राप्त कर लिए, पांचों विषय के वास्तविक अंक मैंने प्राप्त कर लिए। अब पहला प्रश्न कहता है कि विद्यार्थी ने हिंदी विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो हिंदी इसका जो पहला का आंसर होगा, हिंदी विषय का अंक है अपने 105 अंक। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो 105 अंक हिंदी विषय में प्राप्त किया इसने। इसी का सेकंड क्वेश्चन, गणित में प्राप्तांक तथा हिंदी में प्राप्तांक उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित में इसके आए 135 और हिंदी में आए 105, तो माइनस 105, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो है 30 अंक। 30 अंक इनका अंतर प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न जो है इसी का, तीसरा प्रश्न जो है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग हिंदी विज्ञान के अंकों के योग से अधिक है। तो हमें सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का अंक
और गणित का अंक जोड़ना है। तो सामाजिक विज्ञान का अंक हमें प्राप्त हुआ है 97.5 प्लस इसके बाद गणित का जो अंक प्राप्त हुआ है वो है 135। इन दोनों को प्लस करना है। सेकंड जो कहता है हिंदी और विज्ञान, तो हिंदी में इसने अंक प्राप्त किया है 105 प्लस विज्ञान में किया है 120। तो अब इनको जोड़ना है आपस में हमें। तो इसका तो है क्या 232.5 232.5 और इनको जोड़ लेते हैं हम 5 का 5 2 और 225। तो किसका अंक अधिक प्राप्त हुआ है? सामाजिक विज्ञान और गणित के प्राप्त किए हुए अंकों का योग इससे अधिक है, यानी कि इसका अंक जो है ऐसे ये अंक इससे अधिक है, तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अब हम चौथा 5वां सवाल देखते हैं। कुछ भाषा ना का नाम दे रखा है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है मराठी, चौथा है तमिल, पांचवा है बंगाली और लास्ट में योग। अब विद्यार्थी की संख्या तो उनको जो पसंद करते हैं वो है 40, 12, 9, 7, 7 और 4। इनको जोड़ते हैं हम, योग कर लेते हैं। तो 16, 20, 22 हासिल बचा 2, 5, 6, 7 यानी 72। इनका योग 72 होता है। अब हमें इनका केंद्रीय कोण ज्ञात करके पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले इनका योग 72 हो रहा है। तो पहला जो होगा हिंदी वाला, इसमें 40/72 इंटू 360, तो ये कट गया इससे। इसको काटे हम 36 से 2 बार कटा और ये 36 से 1 बार कटा। इसको इससे काट दिया हमने 20 बार, तो 20 को 10 से गुणा किया, 200 डिग्री आया इसका केंद्रीय कोण। अब 12/72 इंटू 360, ये 36 से 2 बार कटा, ये 36 से 10 बार, ये कट गया यहाँ पे 6 बार। 6 को 10 से गुणा किया, 60 डिग्री। 60 डिग्री अंग्रेजी का केंद्रीय कोण प्राप्त होता है। फिर मराठी का 9/72 इंटू 360, ये 36 से 10 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है और इसको ऐसे काट लो 5 बार। 9, 5, 45, 45 डिग्री का कोण मराठी का आता है। फिर तमिल का आता है 7/72 इंटू 360, ये कट गया 2 बार, ये 10 बार, इससे कट गया 5 बार, 7 पंजे 35 डिग्री। उसके बाद लास्ट बचा बंगाली 4/72 इंटू 360, ये कटा 2 बार, ये कटा 10, इससे कट गया 2 बार यानी ये 20 डिग्री। अब हमने ये सब के केंद्रीय कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब आपको प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाना है। अब 200 डिग्री का सबसे पहले एक इस प्रकार से लाइन खींचनी है, त्रिज्या से यहाँ पे चांदा रखना है और यहाँ से 200 डिग्री का कोण बनाना है चांदे की सहायता से। तो यहाँ तक 180 होता है, तो हल्का सा ये अंदर में हमारे अंदाज से बनेगा यहाँ पे, तो ये 200 डिग्री का। ये हो गया आपके हिंदी। दूसरा आएगा आपके 60 डिग्री का कोण, तो चांदे की सहायता से इस प्रकार से आप 60 डिग्री का कोण बनाओगे। ये 60 डिग्री का कोण, ये हो गया आपके इंग्लिश। फिर उसके बाद 45 डिग्री का कोण बनाना है तीसरा, ये 45 डिग्री का कोण, ये हो गया मराठी।
45 मराठी भाषा का। उसके बाद 35 डिग्री का कोण, 35 डिग्री का कोण ये हो गया आपके 35 डिग्री में आ जाएगा तमिल, और ये आ गया 20 डिग्री का बंगाली। इस प्रकार से हमें इसको पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। इस प्रकार से प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट होती हैं। आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।